अब गाइस वैसे द लास्ट टॉपिक इसका देखो एक्सरसाइज है बट वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ये टॉपिक थोड़ा सा बोर भी है, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, है फॉर्मूला इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहले तो आप लोग लिखना शुरू करो। इसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसका एक और नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, लिख लो फट से एक बार, ठीक है ना, हेडिंग दे दो ये। उसके बाद में इसे डिनोट या तो आर से किया जाता है ऐसे, या तो पी ऑफ एक्स वाई से किया जाता है। तो जैसे आप लोगों ने लिख दिया कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये, और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो ये आर और पी ऑफ एक्स वाई। पी वो थोड़ा सा स्टाइलिश है, जो भी बोलना चाहिए ऐसा होता है, बट ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब सुनो, उसका सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला होता है कोवेरियंस, याद है ना कोवेरियंस पिछले वाले में से, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन ये क्या था, सिग्मा नहीं, उसका नाम क्या था, वेरियंस के अंडर रूट का क्या बोलते थे अपन लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ठीक है ना। ये वाला ऐसे या ऐसे फॉर्मूला जैसे लिखना आप लोग लिख लो, फट से लिखो। आई होप नए पेज पर कर रहे हो सब हरकतें, न्यू पेज पे शुरू किया ना, अच्छा ठीक है ना, वैसा हाँ, यानी है सफिशिएंट जगह, तो वो पेज को एक बार छोड़ो के बाद नीचे और फॉर्मूला लिखेंगे, ये लिखते सही। अब आप लोग आ जाओ ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, कुछ नहीं, डेटा दिया हुआ है हर चीज़ का, आपको कोवेरियंस दिया हुआ है, उसने इस बार वेरियंस दिया हुआ है, वेरियंस को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना आ जाएगा, अंडर रूट करोगे तो वो डालो और आंसर निकाल लो इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 का, सर एग्जाम्पल 1 ही करना है ना? हाँ बेटा सिर्फ एग्जाम्पल 1 करना है पहले, अभी हो गया है। हाँ। हो गया ना, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 के पहले अब दूसरी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी अपने को। तो देखो अभी क्या है,
अब बेटा मल्टीपल फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है ना। अब वो डिराइव कैसे हुआ, कहाँ से आए, वो सब चीज़ें का छोड़ो तुम लोग, वही बेटा अब देखो ये पहला ये हो गया फॉर्मूला। कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना तुमको बताता हूँ मैं, पर उसके लिए एक काम करो तुम लोग, ये तीनों के तीनों फॉर्मूला लिख लो प्लीज़ मेरे लिए। ये 1, ये 2 और ये 3। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला लिखना है। यस हो गया ये। अब देखो पहले वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, दूसरा वाला कब यूज़ करना है, तीसरा वाला कब यूज़ करना है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आप ये चीज़ भी लिख लो, ये ऐसा इफ़ कहते हैं एक्स माइनस एक्स बार स्मॉल एंड फ्रैक्शनलेस। तूने कैसा किया भाई, वो थोड़ा सा ऐसा एरो करके इधर उधर ऐसा कर ले, वो थोड़ा सा ना अपने को बहुत नीट नहीं रखना, सबमिट नहीं करना इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दे विदाउट मीन, मीन नहीं निकालना है या नहीं दिया हुआ है, फ्रैक्शनलेस विदाउट मीन एंड नंबर्स आर स्मॉल। ये देखो ये ऊपर वाला नीचे वाला दिखने में एग्जैक्ट सेम रहता है, एक्स जगह पे यू आ जाता है, वाई की जगह वी आ जाता है, कुछ डिफरेंस नहीं आता उसमें, ठीक है ना। ये भी विदाउट मीन, W/O मतलब विदाउट है, विदाउट मीन एंड इफ नंबर्स आर बिग। मुझसे अगर पूछोगे ना तो मेरा तो यही हमेशा फेवरेट आता है ऑप्शन करने का, ये थर्ड वाला। तुम इनफैक्ट तुमको ना ये वाला याद इसलिए रखना पड़ता है, मैं बताऊंगा अभी, तुम्हारा कोई क्वेश्चन आएगा उस कारण से बचा होगा, तुमको ये याद भी नहीं हो, तुम यही ले रहे हो तो भी चल जाएगा। क्यों, तब मीन अज्यूम कर लिया मैंने, मेरा ज़ीरो है, मेरा ये अज्यूम मीन ज़ीरो है दोनों की दोनों, तो ये फॉर्मूला अपने आप ये बन जाता है मेरे लिए तब। पर उतना नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे को, और तुम्हारे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए उन चीज़ों पे। आर बिग, ठीक है अभी। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2। अब बेटा यहाँ पे ना अपने को जो डेटा दिया गया है, डोंट यू थिंक उस कारण से मेरे को जो सेकेंड वाला फॉर्मूला अभी जो राजा थर्ड बोलना चाहिए, टोटल 4 फॉर्मूला ना आप लोग के हाथ में, तो शायद थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाएगा मेरे को। हाँ देखो समेशन u और v तो दिया हुआ ही नहीं है, छोड़ो जान दो ना, इसने n अच्छा नहीं n दिया हुआ है इसने एक, हाँ
पर यहाँ पे अपने को मीन दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये वाला यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूला। कोई हाँ सर नहीं बेटा, ये नंबर स्मॉल समेशन उसने देखो सबको निकाल के दे दिया बेटा। स्मॉल नंबर मतलब अगर देखो ऑब्जर्वेशन जो रहते हैं यानी ये ऐसे, तो ठीक है, तो ये वाला आप लोग कर सकते हो। देखो किसी की दिमाग में अगर अलग लेवल की खुजली आती थी तो अपन कर पाते थे, क्या देखना, तो एक सेकेंड, क्या नहीं कर पाते थे, छोड़ो अच्छी बात है, चुपचाप से करो वही वाला फॉर्मूला यूज़। मैं जैसे मुझे यहाँ से मीन निकल गया तो एक्स का, कोई भी इंसान मुझे मीन निकल गया तो एक्स वाले का, एक्स ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल कर दो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। परफेक्ट। अरे यार समेशन ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सर 5 आ गया था आंसर मेरा, ठीक है, बट वो पूछा नहीं था। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इजीली डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू डाल कर सकते हो, ठीक है। एक बार रुक जाओ, वो कर लेना अपने आप। अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 पर जो राघव को इशू जो आ रहा था, सर अब देखो, अब मुझे लास्ट 2 में से कोई मेथड यूज़ करना है। किसी की इच्छा, जैसे मेरी इच्छा है तो मैं लास्ट वो अज्यूम मीन वाला जो मैंने याद किया हुआ ना फॉर्मूला, क्या है उसका फॉर्मूला मेरा, समेशन एक्स यू वी माइनस 1 अपॉन एन समेशन यू समेशन वी द होल ओवर अंडर रूट ऑफ समेशन यू स्क्वायर माइनस 1 बाय एन समेशन यू का स्क्वायर, और वैसे ही समेशन वी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन समेशन वी का स्क्वायर, ये यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। बस उसमें क्या है, अब मेरे को यहाँ पे कुछ अज्यूम करना पड़ जाएगा मीन, यहाँ पे कुछ अज्यूम करना पड़ जाएगा मीन, वैसा है। या फिर तुमको समेशन एक्स वाई वाला करना है तुम वो भी कर सकते हो, तुमको जो मेथड यूज़ करना है। वैसे यहाँ पे नंबर्स छोटे हैं तो ऑब्वियसली क्या बेटर तुम्हारे लिए, समेशन एक्स वाई वाला यूज़ करना। अब तुम लोग ये वाले इसमें आओगे, नंबर्स थोड़े बड़े हो चुके हैं, व्हाट डू यू थिंक विल बी सिंपलर अगर करना है तो मुझे, यूवी वाला लास्ट वाला है ना मेरा। बट अब सुनो, डोंट यू थिंक, चलो ठीक है वो वाले से तो आ जाएगा। इसने क्या किया है ना, सेकंड फॉर्मूला जो था तुम्हारा उससे करा है, उसने मीन निकाल दिया है, क्योंकि उसका मीन भी चलते ऐसा बहुत ज़्यादा अजीब सा नहीं आ रहा था। बट मुझसे पूछो तो मैं तो लास्ट फॉर्मूला यूज़ करना होगा इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स को मैं अगर मान लो ऊपर में मैं अज्यूम कर लूँगा मेरा मीन है 15, नीचे वाले में 19 कर लूँगा अगर मैं अज्यूम, तो मेरे नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे, स्क्वायर वेयर निकालना वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, समेशन वमेशन निकालना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब तो भगवान की कसम मैं बताओ तुम्हारे को, यहाँ पे तो ना मैंने मीन निकालना है और सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट करना है, मीन आ रहा होगा क्यूट वाला, बट मेरे को मीन निकालने में सर दर्द हो जाएगा उसका, और ना मैंने वो डायरेक्टली मैंने अज्यूम मीन ही करना है। तो तुम्हारे को दोनों फॉर्मूला की क्योंकि प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं ये तीनों इसकी, तो इसने जो फॉर्मूला जहाँ पे यूज़ किया है वैसे एक बार यूज़ कर लो। यहाँ पे तो देखो इसने डायरेक्टली आप लोगों को क्या किया हुआ है, इसने मीन निकाल के किया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में बिना मीन वाला किया हुआ है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ किया है, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ किया है, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 4 यूज़ किया हुआ है उसने, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे फटाफट 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 करके दो, फाइन। अभी के लिए तुम लोग टेबल खुद से बना लो, बस डेटा बाद में डालना, सिर्फ टेबल बना लो मेरे को खुद से, बच्चों डेटा और फॉर्मूला लिख लो और जगह छोड़ दो, वैल्यू बाद में 4 डालना 5 उसकी। 6 करना है ना? नहीं बेटा 3 4 5 करना है, 2 छोड़ दे, 3 4 और 5 करना है बेटा अभी अपने को। ठीक है।
नहीं, और किसी की क्लासेस नहीं है। मुझे लॉक करना है क्या? हाँ, चाबी नहीं है तेरे पास? मेरे पास है नहीं, मैं भी इनका क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही थी तो पढ़ा नहीं पाऊंगी तो सोच रही क्लास ले सकती हूँ, हाँ, कर ले। तो मैसेज डाल देती हूँ। नहीं, कर सकते हो उसके बिना भी बेटा। देख, मैं तेरे को इसलिए बोला ये फोर्थ वाले को भी जो मेथड तो उसने किया है वो वाले फॉर्मूला से ही कर लो, सो दैट तुझे यानी प्रैक्टिस तीनों फॉर्मूला की हो जाए। तू चाहेगा तो उसका लास्ट सेकंड लास्ट वाले से भी कर सकता है, या फिर लास्ट जो फॉर्मूला तो अज्यूम मीन उससे भी करता है। मुझसे पूछेगा अगर तो मैं तो हमेशा लास्ट मेथड से करने वाला हूँ, तो मेरे लिए वो एक ही फॉर्मूला याद करने का भी रह जाएगा, प्लस ये जाएगा। अब तुम लोग एग्जाम के समय क्या करते हो तो ऐसा, तू चाहेगा तो मैं ये वाले क्वेश्चन को लास्ट वाले फॉर्मूला से मैं करना शुरू करता हूँ, तू अपना करते रहे, तो अपन लोग आंसर बाद में मैच कर लेंगे, ठीक है। उसलिए एक ही याद करना है अपने को, वो लास्ट वाला, मैं तो वही बोल रहा तेरे को। हाँ, वो नहीं तो वो, हाँ वो चीज़ तो वो करनी पड़ेगी बेटा, उसके तेरे पास कोई और वे आउट नहीं है बच्चा।
एक सेकंड बेटा, इसका आंसर 0.99 अप्रोक्सीमेटली 1 कुछ आया था क्या? हाँ 0.961। हाँ देख राघव सॉरी, देख यही वाला क्वेश्चन मैंने ये वाले फॉर्मूला से किया, वही 0.99, ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है क्योंकि मैंने तो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली किया है। उसने फोर्थ वाला, तेरा कितना है? नहीं है, ये फोर्थ वाले का आंसर यहाँ पे 0.961 दिया हुआ है। हाँ तुम्हारी बुक मेरी बुक में अलग है क्या? देख ये वाला नहीं है एग्जाम्पल 4, तुम्हारी बुक में अलग है क्या? तो नहीं तूने तो भेजी मुझे। हाँ तू गलत एक्सरसाइज कर रहा है चोपलू। हाँ ये वाली एक्सरसाइज शुरू है अपनी, वो पहले की किया क्या? हाँ ये वाली एक्सरसाइज शुरू है अपनी, तो कोवेरियंस निकालना था। चलो इसके पहले तो मैंने एग्जांपल 3 किया था, वो तो इसका ही। वो फिर तुझे गलती पेज पर होगा जो रियलाइज ही नहीं हुआ होगा। सर हाँ बेटा, एक स्टेप है जिसमें आ रहा है 58 डिवाइडेड बाय रूट 28 इंटू रूट 130। ये मेरा वाला, ये देखिए ये वाला ना 58 नहीं, 58 नहीं बेटा 60 आ रहा है पहली बात तो। मैंने अज्यूम मीन से नहीं किया। अच्छा अच्छा, तो भी तेरा 58 डिवाइड रूट 28 इंटू रूट 130 ये आ रहा है ना तेरा। एक सेकंड बुक में चेक करो। हाँ हाँ मेरा रूट 58 नहीं होना चाहिए था वो चीज़। नहीं, बुक में भी वही है। अच्छा हाँ ठीक है फाइन चल। तो 28 इंटू 130 करके फिर 3640 का रूट नहीं निकाल बेटा लूं पहले और इसका रूट निकाल के ना सिंप्लीफाई कर ले उसको, 2√7 जैसा जो हो जाएगा वो कर ले उसको। ये रूट 130 है, ये कटा 29 और 29 फिर लॉग अपॉन, डिवीजन से हाँ निकालना है ना। यस ठीक है। हाँ अब फिर उसको डिवाइड भी करना पड़ता है, वो और बोर काम रहता है नो डाउट। तो सर 910 का कैसे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन में? देख मतलब ग्रुप्स हाँ क्या बनेंगे? 910 तो डबल यहाँ का हुआ, फिर अकेला रह गया 3 3 था प्लस 3 क्या है 6, ये डब्बा ये हो गया है, दोनों पैर आए। अब देखिए 0 था
अब तुम लोगों को ना मैं आज अप्रोक्सीमेशन मेथड ही बता रहा हूँ इसका। नहीं बेटा, राइट साइड से शुरू करना था अपने को, दो दो के ग्रुप्स। अब देखो तुमको एक अप्रोक्सीमेट मेथड बताता हूँ इसका मैं, एक बार राघव ध्यान देना बेटा। देखो 910 था इसका अंडर रूट, पक्का से 30 से बड़ा रहने वाला है। 30 का स्क्वायर 900 है। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 30 का स्क्वायर प्लस 10, करेक्ट। तो देखो 30 का स्क्वायर को 30 लिख दिया मैंने, प्लस ये जो 10 था ना, इसको 10 अपॉन 2 टाइम्स ये नंबर, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स 30 यानी 60 हो रहा है बेसिकली, कटा कटा 30 प्लस 1/6, 1/6 की 2 डेसिमल तक की मैं वैल्यू निकाल भी रहा हूँ अगर, तो 30.16 अप्रोक्सीमेट आ रहा है। चलो अपन एक काम करते हैं, कैलकुलेटर पर निकाल के देखते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट है वैल्यू इसकी। 30.16 स्क्वायर इक्वल्स टू 910। हाँ देखो अभी के लिए 910 का स्क्वायर रूट, अबे सॉरी, देखो आ रहा है 30.16। देखो एक और कोई नंबर, कोई और नंबर बोलो, कोई भी रैंडम नंबर बोलो। क्या इसका नाम है? वैष्णवी, कुछ भी बोलो रैंडम। 612, ठीक है। अब देखो अब ढूंढना पड़ेगा पहले तो किस नंबर से जस्ट बड़ा रहेगा। तुम नहीं बोला 4 के स्क्वायर से बड़ा है सर, 16 प्लस लेते ऐसे नहीं, ढंग का लेना पड़ता अपने को। देखो 25 का स्क्वायर था 625, तो वो नहीं, उससे जस्ट हो रहा है 24 का स्क्वायर। अब बेटा 24 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अभी इतना प्यार नहीं है। 596 है 576, मेरे को पता नहीं है भाई, देख लेते एक बार का। 24 का स्क्वायर था 576, ठीक है ना। तो देखो अभी के लिए तो ये हो रहा है बेटा 24 का स्क्वायर प्लस 36 बच रहा था वो, ठीक है। तो ये 24 प्लस 36 अपॉन 2 इंटू 24, 1 ज़ा 18 ज़ा, ये 3 ज़ा 4 ज़ा, तो 24.75, ठीक है। चलो अपन निकाले 612 का स्क्वायर रूट। ये इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है सर, नहीं ना सर 738 यानी उसको राउंड होकर 74 आ रहा था। हाँ ठीक है, तुमको चाहिए ना इतना एग्जैक्ट तो निकालना, कैलकुलेटर लेके जाना। नहीं भाई इतना नहीं, तुमको समझा क्या किया अपन लोगों ने यहाँ पे राघव। तो ये जो स्क्वायर रूट वाले जब आते हैं ना, तो ये कर लेना मेथड यूज़, एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। जो तुम्हारे को महीने भर लग जाएंगे बट आंसर निकालने के लिए। रोकड़े जी समझ में आया है? हाँ सर। नहीं जो जो बोले थे मैंने, आई थिंक 3rd 4th 5th 3 ही बचे। हाँ पहले वो कर लो। भेजा राघव मैंने नंबर बेटा। हाँ बेटा, कौन से वाले इसमें?
हाँ वो गलती से लिख दिया उसने वो चीज़। गाइस ये चीज़ ठीक कर लेना। इन So- एक से रुक बेटा, एक से रुक। हाँ ये बस 127 होना चाहिए था, उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा बोल रोकड़े। सर वो जो है ना, मैंने सिंप्लीफाई किया तो वो 29/3.16 आया, और उसके बाद आंसर 9.17 आएगा डिवाइड करने के बाद, लेकिन 29 आंसर 0.961 है। नहीं तेने गलत किया पक्का से। तूने क्या बोला मेरे मैं को? कैलकुलेटर पे भी चेक किया। नहीं रुक जा, एक सेकंड जा। क्या ये है एग्जाम्पल नंबर 4 करेक्ट? Yes. 3640 का तेरा किसका अंडर रूट निकाला तूने? 29 अपॉन अंडर रूट ऑफ 910 तेरा 910 का अंडर रूट कितना आया था? 3.16। 31.6 आपका है भी बेटा। उतना ही आया था। मेरा 31.6 आया था बेटा। सुन 910 जब निकाल रही है तू तो ये 3 3 था, ये तो गया प्लस 0 तो ये 3, ये बॉक्स ये 0 था, समझा गया? फिर डेसिमल आएगा ना बेटा तो 30 पॉइंट जो भी आएगा था 30.19 आना चाहिए हो, 3.16 नहीं आएगा वो, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ 30.16 आएगा। सर फिफ्थ वाला करना है क्या? अब बेटा वो तो करने तेरे पे है बेटा। अब एक बार सुन लो बस, तुम एक ये पॉइंट को लिख लो और तुम लोग ये कि अगर r की वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में अगर आती है तो ये क्या कहते हैं हाई डिग्री है, 0.25 से 0.75 आता है तो मॉडरेट है, और 0.25 से कम में अगर आती है तो वो नॉट रिलेटेड वाली है। इतना ये चीज़ लिख के रख लो एक बार। अब सुनो इसका जो बचा हुआ ये जो पार्ट है, 2 एग्जाम्पल्स और बचे हुए हैं, ये वाले अपन लोग साथ में, एक समझो क्या ये कौन सा है, 6 7 दोनों की दोनों अपन साथ में देख लेंगे, ठीक है ना? फिर बाद में अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये हो जाएगा अपना 99% अपना चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? नहीं हुआ तो अपन लोग नेक्स्ट इसमें ले जाएंगे उसको। फाइन, प्लीज़ इन लोगों के बचे हुए हैं जो भी कर लेना वो चीज़ वो सॉल्व।